हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आप लोगों को आज भारतीय यूनेस्को स्थल इंडियन यूनेस्को साइट्स के बारे में बताने वाला हूं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कुल 43 मूर्त विरासत धरोहर स्थल हैं, जिसमें 35 सांस्कृतिक और 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित है। 15 अमूर्त विरासतें हैं और सर्वाधिक यूनेस्को स्थल वाला राज्य महाराष्ट्र है। 6 यूनेस्को स्थल हैं, जिसमें से 5 और प्लस 1 संयुक्त रूप से हैं। भारत 1946 से यूनेस्को का सदस्य है और भारत ने 14 नवंबर 1977 को इस सम्मेलन को स्वीकार किया। सर्वाधिक यूनेस्को स्थल इटली में 60 हैं और चीन में 59 हैं। सर्वाधिक यूनेस्को स्थल वाला शहर कार्डोबा है, जो कि स्पेन में स्थित है। 30 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में संपन्न यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, ये यूनेस्को का पूरा नाम है, विरासत सूची में दुनिया भर के 24 नए विरासत स्थलों को शामिल किया गया। इस सूची में 60 स्थलों के साथ इटली सबसे आगे है। उसके बाद 59 स्थलों के साथ चीन दूसरे स्थान पर है। भारत की सूची में 43 स्थल हैं, जिनमें नवीनतम असम का मोईदाम, अहोम राजवंश की माउंड दफन प्रणाली है। और यूनेस्को स्थल में और भी जोड़े गए हैं इस समय, आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में बताना। और ये है इंडिया का मैप, जिसमें यूनेस्को स्थल है और दिखाया गया है मैप में। तो चलिए अब शुरू करते हैं। विश्व धरोहर स्थल आगरा का किला, आगरा फोर्ट, भारत का पहला अकबर द्वारा निर्मित। इसमें जहांगीर महल और खास महल भी है। यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसे घोषित डिक्लेयर्ड ईयर 1983 में किया गया था। ताजमहल 1631 से 1648 के बीच निर्माण शाहजहां द्वारा निर्मित किया गया था, जिसके वास्तुकार आर्किटेक्ट थे उस्ताद अहमद लाहौरी। 1983 में इसे भी घोषित किया गया था। अजंता की गुफाएं, यह महाराष्ट्र में स्थित है। इसमें कुल 29 गुफा हैं। बौद्ध धर्म से यह संबंधित है। वाकाटक वंश द्वारा निर्मित वाघोरा नदी के किनारे स्थित है। इसे भी 1983 में डिक्लेयर किया गया था। एलोरा की गुफाएं, इसमें कुल 34 गुफा हैं। चरड़द्री पहाड़ी में है और 1 से 12 गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। 13 से 29 गुफा हिंदू से धर्म से संबंधित है और 30 से 34 गुफा जैन धर्म से संबंधित है। यह किस राज्य में है? यह महाराष्ट्र के राज्य में है, मतलब महाराष्ट्र राज्य में है। इसे 1983 में डिक्लेयर किया गया था, घोषित किया गया था। कोणार्क सूर्य मंदिर, यह उड़ीसा राज्य में है। 1984 में इसे घोषित किया गया था। देखिए, यही है कोणार्क का सूर्य मंदिर। महाबलीपुरम की स्मारक, यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। पल्लव राजाओं द्वारा निर्मित पंचरथ मंदिर, महाभारत। यह समूह रथों, मंडपों, विशाल खुली हवा वाली राहतों आदि के लिए जाना जाता है। 1984 में इसे घोषित किया गया था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, यह असम में स्थित है और घोषित किया गया था 1985 में। और एक सिंह गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। एग्जाम में बेहद इम्पोर्टेंट ये पूछा जाता है फैक्ट। 1974 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इसकी स्थापना हुई और 2007 में टाइगर रिजर्व बना।
मानस राष्ट्रीय उद्यान, यह भी असम में स्थित है और 1985 में घोषित किया गया था। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघ रिजर्व के नेटवर्क में शामिल पहला रिजर्व है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, यह राजस्थान में स्थित है। इसे 1985 में घोषित किया गया था। इस राष्ट्रीय उद्यान का पूर्व नाम यानी जो इसका पहले नाम था वह भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य था। फिर उसके बाद 10वां नंबर है हम्पी के स्मारक समूह, ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी। यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसका इमेज कुछ इस तरह से दिखाया गया है और इसे 1986 में डिक्लेयर किया गया था। और इसे कृष्णदेव राय द्वारा निर्मित 50 रुपये के नोट पर चित्रण भी है। यह हम्पी के विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी के रूप में जाना जाता है, रूप में कार्य किया है। फिर उसके बाद है 11 नंबर खजुराहो की स्मारक समूह, मध्य प्रदेश में स्थित है और यह 1986 में घोषित किया गया था। चंदेल शासकों द्वारा निर्मित किया गया था। हिंदू धर्म और जैन धर्म दो ऐसे धर्म हैं जिनके लिए मंदिर समर्पित है। हिंदुइज्म एंड जैनिज्म आर द टू रिलीजन्स टू विच द टेम्पल इज डेडिकेटेड। और 12 नंबर है फतेहपुर सीकरी, उत्तर प्रदेश में स्थित है। 1986 में इसे डिक्लेयर किया गया था, घोषित किया गया था। विजय का नगर, इसे विजय का नगर के नाम से भी जानते हैं, अकबर द्वारा यह निर्मित है। यह पंचमहल और अनूप तालाब भी स्थित है। यहाँ पंचमहल और अनूप तालाब भी स्थित हैं। गोवा की गिरजाघर व कॉन्वेंट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, गोवा में स्थित है। 1986 में इसे घोषित किया, पुर्तगाली राजधानी रहे। इस शहर के चर्च एशिया में धर्म प्रचार का प्रतीक है। अब फिर उसके बाद आती हैं 14 नंबर एलिफेंटा की गुफाएं, एलिफेंटा केव्स, महाराष्ट्र में स्थित है और इसे 1987 में घोषित किया गया था। धारापुरी गुफाएं एलिफेंटा गुफाओं का स्थानीय नाम है। धारापुरी गुफाएं एलिफेंटा गुफाओं का स्थानीय नेम है, लोकल नेम। यहाँ 7 गुफाएं हैं, देयर आर 7 केव हेयर। फिर उसके बाद सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। 1987 में इसे घोषित किया गया था। फिर उसके बाद है यह गंगा डेल्टा का हिस्सा भी है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा निर्माण बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। 16 नंबर है पट्टादकल के स्मारक समूह, कर्नाटक राज्य में स्थित है। 1987 में इसे घोषित किया गया था। इसमें 9 हिंदू मंदिर और 1 जैन मंदिर है, विरूपाक्ष मंदिर। चोल टेम्पल, चोल मंदिर, यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। 1987 में भी घोषित किया गया था। यह राजेंद्र चोल द्वारा निर्मित हुआ। और बृहदेश्वर तंजावुर ऐरावतेश्वर मंदिर यहाँ पर है। इसमें तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर, गंगाई कोंडा चोलीश्वरम में बृहदेश्वर मंदिर और दारासुरम में ऐरावतेश्वर मंदिर जैसे मंदिर शामिल हैं। फिर उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट 18 नंबर नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड में स्थित है। 1988 में घोषित किया गया था। सांची के बौद्ध स्तूप, बुद्धिस्ट स्तूप ऑफ सांची, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। 1989 में घोषित किया गया था। अशोक द्वारा निर्मित, यह जो सांची का बौद्ध स्तूप है अशोक द्वारा निर्मित कराया गया था और 200 रुपये के नोट पर भी अंकित है। आप देख सकते हैं दीवारों पर जातक कथाओं का वर्णन। हेनरी टेलर ने सांची स्तूप की 1818 में खोज की थी। हुमायूं का मकबरा, यह दिल्ली में स्थित है। 1983 में इसे घोषित किया गया था। और जो सांची का बौद्ध स्तूप है यह 1989 में घोषित किया गया था।
कुतुब मीनार एवं उसके स्मारक, यह दिल्ली में स्थित है, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। 1993 में इसे शामिल किया गया था, जो कि देख सकते हैं आप, इस तरीके से प्रतीत होता है। फिर उसके बाद भारतीय पर्वतीय रेलवे विभिन्न भारतीय राज्य, यह 1999 में घोषित किया गया था। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे पश्चिम बंगाल 1999 में। फिर उसके बाद नीलगिरी हिमालय रेलवे 2005 में शामिल किया। और उसके बाद कालका शिमला रेलवे हिमाचल प्रदेश में 2008 में घोषित किया गया। उसके बाद बोध गया, बोध गया का महाबोधि मंदिर, यह बिहार राज्य में स्थित है और 2002 में इसे शामिल किया गया। और 24 नंबर है भीमबेटका की गुफाएं, मध्य प्रदेश में स्थित है। कुछ इस प्रकार से प्रतीत होता है। 2003 में इसे शामिल किया गया। विंध्य पर्वत के नीचे स्थित है और खोज 1957 में वी.एस. वाकड़कर ने इसे खोज किया 1957 में। फिर उसके बाद है 2025 छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, वास्तुकार हैं इसके F.W. स्टीवंस। कौन से राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। 2004 में इसे घोषित किया गया। अगला है चंपानेर राष्ट्रीय उद्यान, पावागढ़ पुरातत्व, यह गुजरात राज्य में स्थित है। 2004 में इसे डिक्लेयर किया गया। उसके बाद आता है लाल किला, यह दिल्ली में स्थित है और 2007 में इसे यूनेस्को के लिस्ट में शामिल किया गया। शाहजहां द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा? शाहजहां द्वारा। और किस नदी किनारे? यमुना नदी किनारे। 500 रुपये के नोट पर चित्रण है। इसे शाहजहां की राजधानी शाहजहानाबाद के महल किले के रूप में बनाया गया था। सलीमगढ़ किला इसी परिसर का एक हिस्सा है। फिर उसके बाद आता है जंतर मंतर। 28 नंबर है जंतर मंतर, यह जयपुर राजस्थान में स्थित है। 2010 में घोषित किया गया यूनेस्को की लिस्ट में। और उसके बाद 29 नंबर पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, गोवा, कर्नाटक। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, गोवा, कर्नाटक के तटीय भाग को पश्चिमी घाट कहेंगे। 2012 में इसे शामिल किया गया यूनेस्को की लिस्ट में। 30 नंबर है राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग, यह राजस्थान में स्थित है, जिसमें 6 किले हैं: आमेर, गागरोन, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर। चीन की दीवार के बाद सेकेंड सबसे लंबी है। उसके बाद 2013 में इसे शामिल किया गया। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसे 2014 में शामिल किया। रानी की वाव, यह उल्टे मंदिर की तरह प्रतीत होता है, मतलब दिखाई देता है, और गुजरात राज्य में स्थित है। 2014 में इसे घोषित किया गया। सोलंकी वंश के द्वारा निर्मित किया गया है, सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। आप देखे होंगे कि 100 रुपये के नोट पर भी इसे अंकित या चित्रण किया गया है और इसे मारू गुर्जरा स्थापत्य शैली में बनाया गया है। अब आप अगला देख सकते हैं नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार राज्य में स्थित है। 2016 में इसे घोषित किया गया यूनेस्को की लिस्ट में। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, यह एकमात्र मिश्रित यूनेस्को लिस्ट में है और सिक्किम राज्य में स्थित है। 2016 में इसे भी नामित किया गया। उसके बाद 35 नंबर है ली कार्बूजिए वास्तुशिल्प, चंडीगढ़ में स्थित है। 2016 में इसे यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया। अहमदाबाद के बाद अहमदाबाद के ऐतिहासिक शहर 36 नंबर गुजरात में स्थित है और 2017 में इसे नामित किया यूनेस्को की लिस्ट में। साबर नदी के किनारे सुल्तान अहमद शाह द्वारा निर्मित किया यूनेस्को का पहला भारतीय शहर है ये। अब फिर उसके बाद 37 नंबर मुंबई के विक्टोरियन और आर्ट डेको एनसेबल महाराष्ट्र में स्थित है। 2018 में घोषित किया गया। पिंक सिटी जयपुर राजस्थान में स्थित है यह। और एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पर भी है, वाइट
उदयपुर को सिटी को कहेंगे, गोल्डन जैसलमेर को कहेंगे और ब्लू जो है वो जोधपुर को कहेंगे। 2019 में इसे शामिल किया गया। सवाई जय सिंह सेकेंड फाउंडेड द सिटी इन 1727 में। 1727 में इसकी स्थापना हुई। सवाई जय सिंह द्वारा जो सेकेंड थे 1727 में शहर की स्थापना हुई। रामप्पा मंदिर 39 नंबर। रामप्पा टेम्पल तेलंगाना में है। 2021 में इसे शामिल किया गया। काकतीय वंश द्वारा निर्मित है। भगवान शिव को समर्पित है। डिवोटेड टू लॉर्ड शिवा। 40 नंबर धौलावीरा है। गुजरात में स्थित है। 2021 में इसे शामिल किया गया। 1968 में पुरातत्वविद जगतपति जोशी द्वारा खोजे गए। जगतपति जोशी द्वारा। धौलावीरा का नाम गुजरात के कच्छ के एक गांव के नाम पर रखा गया है। मोहनजोदारो गनवेरीवाला हड़प्पा राखीगढ़ी के बाद यह सिंधु घाटी सभ्यता का 5वां सबसे बड़ा महानगर था, जो धौलावीरा है। शांति निकेतन 41 नंबर पश्चिम बंगाल में स्थित है। 2023 में घोषित किया गया था इसे और इसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। पश्चिम बंगाल के बीरभूमि जिले में स्थित शांति निकेतन, जिसका अर्थ है शांति का निवास, का विकास 1901 में शुरू हुआ। यहीं पर रविंद्रनाथ टैगोर ने भारती विश्वविद्यालय की नींव रखी। होयसल मंदिर, बेलूर, हेलीबीड और सोमनाथपुरा मंदिर कर्नाटक राज्य में स्थित है। 2023 में इसे भी शामिल किया गया। होयसलों की पवित्र मंडली, ये मंदिर कर्नाटक के हसन और मैसूर जिलों में बेलूर, हेलेबिदु और सोमनाथपुरा में स्थित है। मंदिरों जिन्हें अक्सर पत्थर में उकेरी गई कविता के रूप में वर्णित किया जाता है। इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही आप बने रहें हमारे चैनल पर और इसे आप 1 से 2 बार अगर पढ़ लेंगे तो आपको यह 100% निश्चित है कि आप इसे याद कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।